क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ आपका लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जो लाइफ प्रोसेसेस आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जो आपका चैप्टर है, आपको पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे जो होता है 25 मार्क्स के क्वेश्चन जो होता है स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो होता है हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आपका वह है आपका न्यूट्रिशंस, आपको बताया जाएगा लाइफ प्रोसेस में। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या स्टूडेंट कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। स्टूडेंट देखिए एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, टोटल मैं एनसीईआरटी बेस लेकर चल रहा हूं, आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन, आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। देखिए क्या है, करा इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट देखिए क्या, न्यूट्रिशन में जब भी एनर्जी की बात कहीं भी हो तो आप समझ जाइए कि फूड की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? फूड की बात कर रहे हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स फॉर मेंटेनिंग द लिविंग स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट आपको पता है कि कोई भी अगर लिविंग थिंग्स होगा तो उस लिविंग थिंग्स के लिए उसके बॉडी में बहुत से एक्टिविटी होते हैं। जैसे लाइफ प्रोसेस में आपको स्टूडेंट्स होता है कि पढ़ना है, डाइजेशन पढ़ना है, आपको रिस्पिरेशन पढ़ना है, आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, आपको सर्कुलेशन पढ़ना है। तो स्टूडेंट आप जो देख रहे हैं कि किसी भी लिविंग थिंग्स के बॉडी में बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं और वह जो होता है पर्टिकुलर हर कोई जो होता है कि वर्क कर रहा है। तो स्टूडेंट वर्क करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी जो होता है स्टूडेंट कहाँ से मिलेगा? उनको न्यूट्रिएंट से मिलेगा। न्यूट्रिएंट क्या है स्टूडेंट? यानी कि जब भी कोई फूड पार्टिकल्स वो खाएंगे तो वह ब्रेक होगा और ब्रेक होकर के उनको क्या मिलेगा? लास्ट में एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशंस, जिसमें क्या होता है कि लिविंग थिंग्स जो होता है अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट जो होता है कि एनर्जी को लेते हैं। अब आइए स्टूडेंट जो होता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशंस की बात करते हैं हम लोग। न्यूट्रिशंस आपको बता दिया गया, न्यूट्रिशंस के कितने टाइप होते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, न्यूट्रिशंस का बेसिकली 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स होता है उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। सेकेंड जो होता है स्टूडेंट वह आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कहलाता है, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ठीक है स्टूडेंट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस वह न्यूट्रिशंस होता है जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स अपने फूड पार्टिकल्स को खुद मैन्युफैक्चर्स करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि फूड पार्टिकल्स को खुद वह प्रिपेयर कर रहा है, खुद बना रहा है स्टूडेंट। किसी पे वह जो होता है कि डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, किसी पे क्या हुआ? डिपेंडेंट नहीं होता, सेल्फ डिपेंडेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसे लिखा है कि इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेनली ग्रीन प्लांट्स। एक तरह का ऐसा जो होता है स्टूडेंट न्यूट्रिशंस का मोड होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, जो आपको जो होता है ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलेगा। मेनली ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर दियर फूड इटसेल्फ। देखिए लिखा हुआ है कि ग्रीन प्लांट्स जितने भी होते हैं स्टूडेंट वह जो होता है अपने फूड को मैन्युफैक्चर्स खुद करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज परफॉर्म बाय ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि इस तरह का स्टूडेंट जो होता है न्यूट्रिशंस या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं वह क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। प्लांट्स एक तरह का क्या स्टूडेंट आपका? ऑटोट्रॉफ्स है। क्यों? क्योंकि जो होता है कि वह आपका खुद जो होता है स्टूडेंट फूड पार्टिकल्स को प्रिपेयर कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक्स। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया है। ठीक है, आपके हर एक डाउट को क्लियर करना स्टूडेंट मेरा काम है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के बाद फिर मैं आपको कुछ जो होता है स्लाइड को स्क्रॉल कर रहा हूँ। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की जो होता है स्टूडेंट सोर्स के बेस पे जो होता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस को 2 टाइप से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट जो होता है स्टूडेंट आपका क्या कहलाता है? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक, फोटो मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फोटो मीन्स होता है आपका लाइट। क्या होता है? फोटो मीन्स होता है स्टूडेंट लाइट। फोटो मीन्स ये नहीं कि फोटो खिंचवा लेना आपका।
ठीक है, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट होता है। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस को हम और क्या कह सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी कहते हैं। फोटोसिंथेटिक में लिख रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है, फोटोसिंथेटिक भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में क्या है। देखिए कह रहा ऑर्गेनिजम्स विच फुलफिल देयर कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग द सनलाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट देखिए क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होगा स्टूडेंट वह कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जो होता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिससे क्या होगा स्टूडेंट कि वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। और इसमें एनर्जी की हम लोग बात किए हैं तो करा यूजिंग द सनलाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सनलाइट से स्टूडेंट जो होता है कि एनर्जी को लेगा और अपने फूड पार्टिकल्स को बना लेगा। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल्स क्या है स्टूडेंट, ग्रीन प्लांट्स जितने भी हो गए, एल्गी हो गया, ठीक है, एंड करा पर्पल रेड एंड ग्रीन बैक्टीरिया, ये ऐसे एग्जांपल्स आपको बताए जा रहे हैं स्टूडेंट जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के एग्जांपल्स हैं। प्लांट्स आपका फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, क्यों, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में स्टूडेंट जो होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एनर्जी को क्या किया जाता है स्टूडेंट, यूज़ किया जाता है, ठीक है, और ये एनर्जी कहाँ से आता है, आपका सनलाइट से आता है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस को अभी आगे मैं बताऊंगा आपको कि फोटोसिंथेसिस को स्टूडेंट जो होता है कि एनाबॉलिक पाथवे या फिर जो होता है एनाबॉलिज्म भी कह रहे हैं हम लोग प्रोसेस को, ठीक। सेकंड देखिए आपका क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, कीमो टर्म आ रहा है मतलब केमिकल की बात हम लोग करेंगे, कहीं न कहीं किसकी बात करेंगे, केमिकल की बात करेंगे। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स विच यूटिलाइज केमिकल एनर्जी, हम लोग एनर्जी के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, सनलाइट सोर्स ऑफ एनर्जी आ रहा है, ठीक है, जिसको आप फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यूटिलाइज केमिकल एनर्जी टू सिंथेसाइज दियर ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसको हम कह रहे हैं फूड, ठीक। यानी क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट वह केमिकल एनर्जी को यूज करके जो होता है ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंथेसाइज करते हैं फूड को, ठीक, वह आपका कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप बैक्टीरिया नहीं स्टूडेंट होता, सर्टेन बैक्टीरिया लिखिएगा, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, सर्टेन बैक्टीरिया, ठीक, सर्टेन बैक्टीरिया यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस करते हैं। जैसे जो होता है स्टूडेंट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया आपका, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो गया, सल्फर बैक्टीरिया हो गया, आयरन बैक्टीरिया हो गया, मेथेन बैक्टीरिया हो गया। तो ये सब ऐसे बैक्टीरिया स्टूडेंट जो कीमो ऑटोट्रॉफिक में आते हैं, जो आपको क्लास 10th में बहुत ज़्यादा आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, मैं आपको उतना ही क्लास 10th में पढ़ाऊंगा जिससे आपको जो होता है कि अच्छा मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम में गेन कर सकते हैं। 95+ होता है स्टूडेंट आप मार्क्स जो होता है कि बोर्ड एग्जाम में गेन कर सकते हैं। एनसीईआरटी के हर एक लाइन को मैं क्लियर करूंगा क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस बनते हैं, एनसीईआरटी के बुक से बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए क्या है स्टूडेंट कि फोटोसिंथेसिस को थोड़ा डिटेल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस देखिए यह है आपका फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट, ठीक, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है स्टूडेंट बेस्ट एग्जांपल है आपका किसका, फोटो ऑटोट्रॉफिक का, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस का फोटोसिंथेसिस बेस्ट एग्जांपल है आपका। देखिए क्या है, फोटोसिंथेसिस करा, इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट सिंथेसिस ऑर्गेनिक फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। स्टूडेंट आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कि ग्रीन प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है। इसमें प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को यूज करके, सनलाइट एनर्जी का यूज करके, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड यानी कि आपको पता है कि ये अपने फूड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, अपने फूड को बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। किस फॉर्म में बनाते हैं स्टूडेंट, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं।
कहाँ से? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी आप कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म्स हो रहा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस होता है स्टूडेंट वाटर यानी CO2 प्लस होता है कि H2O का काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो आपका प्रोडक्ट बनता है वह आपका क्या बन रहा है? ग्लूकोज या फिर आप कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसे देखिए क्या स्टूडेंट, इस रिएक्शन को देखिएगा, इस इक्वेशन को देखिए। देखिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड को लिया गया है और वाटर है आपका। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है प्लांट्स ले करके आपका सन एनर्जी यानी कि सनलाइट्स आता है। और आपको पता है कि प्लांट्स का जो लीफ होता है स्टूडेंट, उस लीफ में जो होता है क्लोरोफिल्स हैं। ठीक है, क्लोरोफिल जो होता है एक तरह का ग्रीन पिगमेंट्स होता है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट एनर्जी को ले करके स्टूडेंट प्लांट्स होता है फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म्स को स्टार्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? आपका शुगर बना रहे हैं, जिसको आप ग्लूकोज भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्लूकोज कर रहे हैं। प्लस होता है स्टूडेंट आपका वाटर बनेगा, उसके बाद ऑक्सीजन आपके रिलीज होंगे। जो ग्लूकोज आपका बनता है स्टूडेंट वह जो होता है प्लांट अपना जो होता है कार्बोहाइड्रेट में चेंज करके उसको स्टार्च में जो होता है स्टूडेंट स्टोर करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो होता है स्टूडेंट ये एटमॉस्फेयर में आपका आ जाता है, रिलीज होता है। कैसे रिलीज होता है पूरा डिटेल में भी आपको डिस्कस करके बताऊंगा। परेशान हो जरूरत नहीं है स्टूडेंट, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑक्सीजन यानी कि आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है? तो ऑक्सीजन जो गैस होता है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। इसी ऑक्सीजन गैस को स्टूडेंट जो होता है कि हम लोग लेते हैं। देखिए क्या रहा, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम ग्लूकोज कह रहे हैं आर यूटिलाइज होता है फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। जैसे आपको स्टूडेंट जो होता है वर्क करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से प्लांट्स को जो होता है स्टूडेंट एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से। जो होता है कि स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स ने कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया था। करा रिमेनिंग ग्लूकोज जो बचा रहेगा स्टूडेंट विच इज नॉट यूज। ठीक है, ये स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म्स ऑफ स्टार्च। ये पॉइंट याद रखिएगा। जो कार्बोहाइड्रेट होता है स्टूडेंट जो यूज नहीं हो रहा है उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टूडेंट जो होता है प्लांट स्टोर कर लेते हैं। दैट सर्व एज द रिजर्व एनर्जी। ठीक है, वह एज एक तरह का रिजर्व एनर्जी के फॉर्म में जो होता है स्टूडेंट इसको क्या करेंगे? स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें स्टूडेंट किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो आप देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो आपका लीफ होता है, लीफ जो होता है स्टूडेंट प्लांट्स का मेजर रोल प्ले करता है। इसीलिए आप मेंशन है लीव्स आर द मेजर फोटोसिंथेसिस ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। यानी प्लांट्स का जो लीफ होता है ये मेजर आपका फोटोसिंथेसिस ऑर्गन्स है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो क्लोरोफिल्स कंटेन कर रहे हैं वह आपको लीफ में दिखाई देगा। लीफ में ही आपको क्लोरोप्लास्ट भी दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए क्या है कि एक डायग्राम है एनसीईआरटी का और ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से हर एक लेवलिंग को देखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस डायग्राम को उठा करके आपके सामने रख देता है, XYZ करके नेम दे देगा और आपको लेवलिंग करना होता है। तो आपको डायग्राम जो होता है काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल स्टूडेंट आपके लिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको और जो होता है ऊपर इसको मैं कर दे रहा हूँ। देखिए ये देखिए स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं। ठीक, देखिए इसको थोड़ा सा और डाउन करते हैं, ये देखिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या लीफ है आपका, और इस लीफ का जो होता है स्टूडेंट आप जो लीफ देख रहे हैं इस लीफ का क्रॉस सेक्शन काटा गया है। आपको पता है कि लीफ आप देखेंगे तो लीफ में आपको मिडरिप दिखाई देता है। इस तरह से अगर आप एक लीफ ले लीजिए और इस लीफ को जो होता है कि आप ध्यान से देखिए तो लीफ में देखिए क्या स्टूडेंट सेंटर में आपका जो होता है एक मिडरिप होता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए क्या लैमिना होता है, लीफ ब्लेड जिसको आप कहते हैं, ये मार्जिन का आपका है। बीच में बहुत से आपको, जैसे यहाँ मैं निकाला हूँ, ये आपका क्या है, वेन्स होते हैं। सेक्शन आप काटेंगे, आपको पता है कि प्लांट्स में आपको जो होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलता है। जाइलम एंड फ्लोएम को जो होता है स्टूडेंट मिला करके हम वस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल जो होता है स्टूडेंट जाइलम और फ्लोएम को मिला करके हम लोग कहते हैं। स्टूडेंट देखिए क्या है कि जब आप देखेंगे सेक्शन काट के तो सबसे ऊपर जो होता है स्टूडेंट आपको एक लेयर मिलता है जिसको आप अपर एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, ये आप देखिए अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस के ऊपर जो होता है स्टूडेंट वैक्सी क्यूटिकल्स लेयर्स पाई जाती हैं जो लॉस ऑफ वाटर से आपको प्रिवेंट करती हैं, यानी प्लांट्स को जो होता है कि वाटर का लॉस ना हो, उससे जो होता है स्टूडेंट जो होता है कि वैक्सी क्यूटिकल्स जो होता है यहाँ पे पाए जाते हैं, प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट इस और मैं बता दूं, जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट? जीरोफिटिक। जीरोफिटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, उनमें जो होता है स्टूडेंट वैक्सी लेयर्स या वैक्सी क्यूटिकल्स काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। ठीक है, डिजर्ट प्लांट्स में जो पाए जाते हैं उस प्लांट्स को हम जीरोफिटिक प्लांट्स कहते हैं। स्टूडेंट देखिए क्या ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें देखिए क्या है कि ये आपको सेल्स है सब आपका, और इस सेल्स में आप देख रहे होंगे क्लोरोप्लास्ट बना हुआ है। ठीक है, ये सर्किल में आप जो देख रहे हैं सब क्या आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि ये क्लोरोफिल को कंटेन करता है। क्लोरोफिल जो होता है एक तरह का क्या होगा? ग्रीन पिगमेंट होगा। बीच में देखिए क्या स्टूडेंट्स होता है कि स्पेस पाया जा रहा है जिसको एयर स्पेस कह रहे हैं। ये आपका अपर एपिडर्मिस है स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा, इसका सेक्शन काटेंगे तो ये आपका अपर एपिडर्मिस है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट बता दिया गया, यहाँ पे एयर स्पेस बता दिया गया। लोअर एपिडर्मिस, दो आपको एपिडर्मिस मिलता है, एक अपर एपिडर्मिस होता है, क्या होता है आपका? लोअर एपिडर्मिस होता है। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में ही आपका जो होता है सेल्स पाए जा रहे हैं, उस सेल्स में जो होता है क्लोरोप्लास्ट को कंटेन किया है। ठीक है, बीच में एयर स्पेस है। देखिए स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं पाए जाते, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ठीक है, स्टोमेटा पाए जाते हैं अपर एपिडर्मिस में भी, लीफ के। ठीक है, अपर एपिडर्मिस का क्या मतलब? आउटर सरफेस लेयर की बात कर रहे हैं। लोअर एपिडर्मिस में भी स्टूडेंट देखिए क्या, लोअर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा पाए जाते हैं, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। अपर के कंपैरिजन में लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं प्लांट के केस में। और जो स्टोमेटा होता है स्टूडेंट, ये स्टोमेटा एक तरह का टेनी पोर्स होता है। ये जो आप देख रहे हैं स्टोमेटल ओपनिंग है, और इस स्टोमेटल ओपनिंग को स्टूडेंट रेगुलेट करने के लिए यहां पर गार्ड सेल्स लगा हुआ है। कौन लगा हुआ स्टूडेंट? आपका गार्ड सेल्स लगा हुआ है। ये पूरा आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा, क्योंकि गार्ड सेल से क्वेश्चंस आते हैं, स्टोमेटा के फंक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और मैं इससे पहले ही बताया हूं कि एनसीईआरटी का डायग्राम उठाकर आपके सामने दे देगा। ठीक, तो स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो आपका अपर एपिडर्मिस देख रहे हैं, आप वन बाय वन देखते हैं कि करके क्या है। अपर एपिडर्मिस देखिए, जो अपर एपिडर्मिस आप देखते हैं लीफ के सेक्शन काटने के बाद, इट इज ए सिंगल लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट सेल्स होता विथ नो क्लोरोप्लास्ट। यानी स्टूडेंट क्या है कि जो अपर एपिडर्मिस लेयर्स आप देख रहे हैं, ये सिंगल लेयर है आपका। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो होता है सेल्स होते हैं, इसमें जो होता है स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट नहीं है। मतलब ये कि अपर एपिडर्मिस में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट है। इट इज ए कवर्ड बाय ए वैक्सी क्यूटिकल्स, यानी कि एक तरह के वैक्सी क्यूटिकल्स से अपर एपिडर्मिस की कवरिंग हुई है। ठीक है, विच प्रोटेक्ट इंटरनल लीफ टिश्यू बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट। ट्रांसपिरेशन हम किसको कहते हैं? लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, प्लांट के केस में देखिए क्या है कि लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का जो लॉस होता है इन द वेपर फॉर्म में स्टूडेंट, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं। लेकिन क्या है, आपको पता है प्लांट से होता है कि आपको जब बहुत ज़्यादा जो होता है स्टूडेंट सनलाइट रहता है, बहुत ज़्यादा धूप निकला रहेगा, बहुत ज़्यादा धूप रहेगा, उस टाइम जो होता है वाटर का लॉस ज़्यादा होता है। तो उस टाइम वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए स्टूडेंट जो होता है वैक्सी क्यूटिकल लेयर्स होते हैं,
जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें आपको पता है डिजर्ट एरिया में बहुत ही ज़्यादा सनलाइट होगा, काफ़ी तेज़ धूप होगी। वहाँ पे स्टूडेंट जो होता है कि वाटर की कमी ऑलरेडी है सॉइल्स में, तो सॉइल में ऑलरेडी वाटर की कमी है और जो होता है कि वाटर को प्रिवेंट करना है, तो वहाँ पे क्यूटिकल जो वैक्सी क्यूटिकल्स होते हैं काफ़ी थिक होते हैं। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है वैक्सी क्यूटिकल्स विच प्रोटेक्ट जो होता है इंटरनल लीफ टिश्यू, यानी कि इंटरनल लीफ टिश्यू को जो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सनलाइट से आपको बचा रही है। उसके बाद देखिए बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पानी का जो होता है लॉस ना हो, इससे भी जो होता है कि आपका वैक्सी क्यूटिकल्स जो लेयर्स होता है प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है ट्रांसपिरेशन मैकेनिज्म में, ठीक है। तो वैक्सी क्यूटिकल्स का क्या फंक्शन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कि अपर एपिडर्मिस में मिलेगा। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट आइए लोअर एपिडर्मिस पे आइए। लोअर एपिडर्मिस देखिए, लोअर एपिडर्मिस आपको पता है लोअर मीन्स क्या होता है, नीचे की तरफ। करा कि इट कंटेन स्टोमेटा एंड हेल्प इन द गैसियस सेक्शन एंड अलाउ सनलाइट टू द पास इन द लीफ। स्टूडेंट क्या है कि लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। स्टोमेटा जो होता है हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में। जैसे मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। मैंने आपको एक और बताया था कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिक्वायरमेंट होती है और फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, तो ये गैस का एक्सचेंज जो होगा वह स्टोमेटा के थ्रू ही होगा। स्टूडेंट स्टोमेटा एक तरह का क्या होता है कि एक तरह का ओपनिंग होती है, टीनी पोर्स होता है। जब स्टोमेटा खुलता है तभी गैसियस एक्सचेंज होंगे। कर गैसियस एक्सचेंज एंड अलाउ सनलाइट टू द पास इन द लीफ, ठीक है। लीफ के अंदर सनलाइट पास करेगा तभी तो जो होता है स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। क्योंकि रिएक्शन ध्यान दीजिए, रिएक्शन में मैंने बताया है आपके कि आप जो होता है CO2 ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O ले रहे हैं, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आपने ग्लूकोज बनाया था C6H12O6, ठीक है, आप जो ग्लूकोज बना रहे थे, ठीक। स्टोमेटा देखिए क्या है स्टूडेंट, स्टोमेटास क्वेश्चंस आते हैं। करा कि दीज आर टीनी पोर्स मोस्टली फाउंड इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट। करा स्टूडेंट क्या है कि एक तरह का टीनी पोर्स होता है, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, मोस्टली फाउंड इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। विच अलाउ गैसेस टू द इंटर, ये स्टोमेटा अलाउ करता है स्टूडेंट गैस को इंटर करने के लिए, एंड एग्जिट इन द लीफ मोर रैपिडली बिटवीन प्लांट्स एंड एटमॉस्फेयर। यानी कि प्लांट से एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर से प्लांट्स के अंदर गैसियस का जो एक्सचेंज हो रहा है काफ़ी तेज़ी से, ये अलाउ कौन करता है, स्टोमेटा करता है। स्टोमेटा अगर नहीं खुलेगा स्टूडेंट तो गैसियस एक्सचेंज भी नहीं होगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं आएगा, अगर आप ऑक्सीजन नहीं पाएंगे तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए गार्ड सेल्स है आपका, दीज आर बीन शेप। स्टूडेंट देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, गार्ड सेल का शेप कैसा होता है, तो गार्ड सेल्स का जो शेप होता है स्टूडेंट बीन शेप होता है, ठीक है। कैसा होता है, बीन शेप जो होता है स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा। बीन मीन्स आप ऐसे समझिए कि राजमा का जो बीज देखते हैं, सीड देखते हैं, सेम उसी तरह के शेप में आपको जो होता है कि गार्ड सेल्स दिखाई देगा। दैट फ्रेम द स्टोमेटल्स ओपनिंग है। करा स्टोमेटा को ओपनिंग करने का गार्ड सेल्स एक तरह का फ्रेम का काम करता है। दे कंट्रोल रेट ऑफ डिफ्यूजन, गार्ड सेल्स क्या करेगा, कंट्रोल करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर एंड गैसेज इन एंड आउट ऑफ लीफ। गार्ड सेल्स क्या करेगा स्टूडेंट, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करता है। स्टोमेटा को खोलना है तो गार्ड सेल्स खोलेगा, स्टोमेटा को बंद करना है तो गार्ड सेल्स बंद करेगा। इसका मतलब है कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर एंड गैसेज, ठीक है, अंदर और बाहर, लीफ के अंदर और बाहर का डिफ्यूजन होता है गैस का एंड वाटर का, आपका कौन करा रहा है, गार्ड सेल्स करा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो होता है स्टूडेंट आपने देखा कि बेसिक चीज मैंने जो होता है कि आपको बताया, जो आपके क्लास 10th के स्टैंडर्ड पे है और आपके NCERT बेस लेकर मैं चल रहा हूं। इसके आगे का वीडियो जो होता है स्टूडेंट आपको लेक्चर नंबर 2 में मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा,
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आपको जो होता है कि टेलीग्राम चैनल होगा सीड बायोलॉजी नाम से, उसे ज्वाइन कर लिए, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और मैक्सिमम कोशिश कीजिए स्टूडेंट जो होता है अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लीजिए।